हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की क्लास 10वीं विषय हिंदी टर्म 2 मॉडल टेस्ट पेपर। तो आज हम कक्षा 10वीं का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय 2 घंटे, कुल अंक 40। निम्नलिखित पद्यांश की सर्वसंग व्याख्या करें। यदि वे करे उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। अथवा लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं। रंग लिए रस लिए पराग लिए हमारी यश गंध दूर दूर फैली है। मवरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बोराए हैं। तो यहाँ पर हमें व्याख्या करने को कहा गया है, सप्रसंग व्याख्या। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। आगे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर गई। माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर बताएं। सदाचार का तावीज निबंध में तावीज किस लिए बनवाए गए थे। देश के दुश्मन एकांगी में नीलम जयदेव ने मानवरी मुद्रा में क्या कहती है। प्रश्न नंबर 2 में 3 प्रश्न हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 6-7 पंक्तियों में दिए। तो प्रश्न नंबर 1, 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 2, देश के दुश्मन एकांगी में जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा। तो ये 3-3 अंक वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गुरु नानक देव पाठ के अनुसार गुरु नानक देव जी की वाणी की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 4, आपका नाम विजय नाथ है, आप सरकारी हाई स्कूल रामनगर सोनीपत में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आपका रोल नंबर 26 है, आप कक्षा के मॉनिटर हैं, आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल में अधिक से अधिक खेलों का सामान मंगवाने के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको पत्र देखने को मिलेगा, इनमें से आपने एक पत्र करना है। उसके प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। मेरी दिनचर्या, कैरियर चुनाव में समूल्यांकन, अपने नए घर में प्रवेश। तो इनमें से एक आपने करना है 100 शब्दों में। उसका भाग प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। तो यहाँ पर आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेट कर देना है, जैसे कि आपको पंजाबी में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7, आपका नाम योगेश राय है, आप सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में हिंदी के अध्यापक हैं, आप स्कूल की हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं। इस समिति द्वारा आपके स्कूल में दिनांक 14/10/21 को हिंदी दिवस प्रतियोगिता के अंतर्गत कविता उच्चारण प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आप अपनी ओर से सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया हो। अथवा आपका नाम मोहन लाल है, आप मकान नंबर 232 सेक्टर 5 भिवानी में रहते हैं, आप मोबाइल नंबर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। आपकी हिसार हरियाणा में सुंदरनगर में 10 मरले की एक कोठी है। आप इसे बेचना चाहते हैं। कोठी बिकाऊ है शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके लिखिए। तो ऐसे ही आपको आपके पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ज़रूर एक बार याद कर लेना। तो लास्ट में आपको प्रश्न नंबर 8 में निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारकर भरें। मान लीजिए आपका नाम उमा कुमारी है। आपका विकास बैंक शाखा श्यामपुर में बचत खाता है जिसका नंबर डैश है। आपको अपने इस खाते में से 4500 रुपये निकालने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरें। तो आपको 2 प्रपत्र भरने के लिए कहा जाएगा, उनमें से एक आपको भरना है। सुंदर लिखाई 2 अंक। तो फ्रेंड्स, आपने पूरा मॉडल टेस्ट पेपर देख लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर है प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई है। इस कविता की नायिका उर्मिला ने किसानों के जीवन को राज्य के अधिकारियों के जीवन से उत्तम माना है। व्याख्या। उर्मिला कहती है कि यदि किसान अपने इस खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन पर गर्व करते हैं तो उनका अपने ऊपर गर्व करना उचित है। किसान हर अवसर को त्योहार की तरह मानते हैं। किसान हर अवसर को त्योहार की तरह मनाते हैं और समारोह करते हैं। वे हमेशा नाचते गाते और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। जिन किसानों की रक्षा हम जैसे पहरेदार अर्थात राजा और हमारी सेना करते हैं, उन्हें किसी से डरने और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसान निडर होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत हम जो राज्य के अधिकारी हैं, राज्य हासिल करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो अगले प्रश्न का उत्तर, जैसे कि हमें 2 व्याख्या करने को कहा गया था, ये दूसरी प्रसंग सहित व्याख्या की गई है। डालियों की बातें सुनकर एक दिन पंक्तियों ने भी कहा, डाल में भी भला कोई विशेषता है। हम मानती हैं कि वे झूमती हैं, झुकती हैं, हिलती हैं, परंतु इस आवाज वाली दुनिया में क्या कभी उन्होंने एक शब्द ही बोला है? अर्थात वे बिल्कुल नहीं बोलती हैं। इसके विपरीत पंक्तियाँ कहती हैं कि वे सदा हर हर का शब्द बोलती रहती हैं। उनके आपस में टकराने से वातावरण उनकी खड़खड़ाहट की आवाज़ से भर जाता है। हर वर्ष वे नया स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं और पतझड़ में जड़ जाती हैं। बसंत के आने पर वे फिर निकल आती हैं और डालियों पर छा जाती हैं। वे थके हुए मन वाले पथिकों की परेशानियों तथा गर्मी को दूर कर उन्हें शांति प्रदान करती हैं। तो आगे पहले प्रश्न का उत्तर, बसंती को अपने पुत्र पर भरोसा था, फिर भी पड़ोसन के डराने से वह मन ही मन भयभीत थी। अगले दिन जब बेटा इसे ले जाने के लिए स्वयं कार लेकर आ गया तो वह उसकी जिद के कारण शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है भ्रष्टाचार को मिटाकर व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए राजा ने तावीज बनवाए थे। अपने दरबारियों के कहने के से राजा सदाचारी तावीज वाले साधु से तावीजें बनवाकर अपने कर्मचारियों की भुजाओं पर बंधवाता है जिससे वह सदाचारी बन जाए, क्योंकि साधु ने उसे बताया था कि जिस आदमी की भुजा पर वह यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। उसने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया था। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। तीसरे प्रश्न का उत्तर है नीलम जयदेव से मान बड़ी मुद्रा से कहती है कि उसने इतने दिन कहाँ लगाए, उसकी तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई है और जनाब को उसकी परवाह तक नहीं कि किसी ने दिल पर क्या बीत रही है। तो आगे वाले प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, 2 कलाकार
मनु भंडारी द्वारा लिखित एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में लेखक ने मानवीय गुणों को कला से बढ़कर माना है। कहानी में अरुण और चित्रा दो सहेलियां हैं। चित्रा एक प्रसिद्ध चित्रकार है। वह अपने चित्रों से देश विदेश में प्रसिद्धि पाती है। मरी हुई भिखारन वह उनके साथ चिपकर रोते हुए बच्चों का चित्र बनाकर वह बहुत नाम कमाती है। लेकिन अरुणा उन्हीं बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। उन्होंने माँ का प्यार देती है। इसी कारण वह चित्रा से भी बड़ी कलाकार कहलाती है। अंत इस कहानी में लेखक का उद्देश्य यह बताना है कि कलाकार में मानवीय गुणों का होना अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2, जयदेव ने तस्करों को पकड़ने का पक्का इरादा किया। जब वह आधी रात को चौकी से 2 मील दूर तक एक खतरनाक घने ढाक के उबड़ खाबड़ रास्ते से बॉर्डर पार कर रहे थे, तभी उसने उनको चैलेंज किया। उन्होंने बदले में गोलियां चलाई। उनको चुनौती दी गई। तस्कर जीप लेकर भागने लगे, किंतु 2-3 जीपों ने उनका पीछा किया। जयदेव ने अपने अचूक निशाने से उनकी जीप का पहिया उड़ा दिया। जीप लुढ़ककर एक खड्डे में जा गिरी। तब उन्हें घेर कर पकड़ लिया। प्रश्न नंबर 3, गुरु नानक देव जी की वाणी के 974 पद और श्लोक आदि ग्रंथ में संकलित है। आपकी वाणी में अनेक विषयों की चर्चा प्राप्त होती है। आपने सृष्टि, जीव और ब्रह्म के संबंध में चर्चा की थी। आपने अकाल पुरुष के स्वरूप और स्थान का भी वर्णन किया है। आपने माया से दूर रहने तथा माया के बंधन काटने और शुद्ध मन से प्रभु का नाम जपने की प्रेरणा दी है। आपकी वाणी जो जपुजी साहिब के नाम से जानी जाती है, में सिख सिद्धांतों का सार है। आपकी वाणी की शैली बहुत अद्भुत और अनूठी है। तो आगे यहाँ पर हमें पंजाबी में दिया गया था और उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना था। तो हिंदी में अनुवाद है, आप अपने से बड़ों का जितना हो सके सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे बुद्धिमान हैं, अनुभवी हैं और घर की सजावट। हमें अपने बड़ों को उचित समय देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमें हिंदी के पेपर को सॉल्व कर लिया है। जैसे कि पत्तर और अनुच्छेद वो आपको ऐसे ही आपने करने हैं। इस मॉडल टेस्ट पेपर में जितने प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको अवश्य पढ़कर जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।